जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इसके पहले 20वें अध्याय में व्याघ्र कहने लगे, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे। इसके भिन्न भिन्न कर्म और सनातन मार्ग हैं और इन सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह मेरी जानने की इच्छा है। तब शंख मुनि 3 गुण की जीव बताते हैं, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, और उनके कर्म भी बताते हैं। फिर व्याघ्र ने पूर्व भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब और किस काल में होती है यह पूछा। तो मुनि ने सारा युग व ऋतु चक्र बताया और प्रलय काल बताए, और फिर सृष्टि की संरचना के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के धर्म अर्थात वैशाख मास के कार्यों को बताया। साथ ही वैशाख मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए यह भी वह बताते हैं। तो उनके इस धर्म कर्म को सुनकर वृक्ष की कोटहल में एक भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। अब आगे। तब सुखदेव जी कहने लगे, हे शंख मुनि और व्याघ्र दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशित मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर वह मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनाते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष के कोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पा निवास कर रहा था। हे विप्रशे, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठाया, उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे, हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्दवन, निष्पह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाखोक्त विषय में अब धर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कहा मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याघ्र को संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर
विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम यह 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों से करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि के नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा शंख मुनि दक्षिण दिशा में चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखोक्त धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कुरु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल से सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कुरु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा। एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। सुखदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याघ्र के सिर पर जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोपादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनवाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 21वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।